हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राधे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा निशा नाम है गुरुजी। निशा, बताएं। गुरुजी, मुझे अपनी लव लाइफ को लेकर जानना था। आप मैं अपनी लव जन्म मैरिज तिथि करना बता चाहती हूँ। 5 साल से मैं रिलेशन में हूँ। जी। हाँ जी। तो गुरुजी, उनसे मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। मेरी फैमिली एग्री नहीं हो रही शादी को लेकर, उनकी फैमिली एग्री है। जी जरूर पता लगाते हैं आपकी जन्म पत्रिका में कि प्रेम विवाह का योग है कि नहीं। प्रेम बिल्कुल भी मैं समझता हूं कि गलत नहीं है। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन उसका तरीका होता है, उसके नियम होते हैं, उसको देखते हैं। पहले आप सबसे पहले मुझे अपनी जन्म तिथि बता दें बेटा। 1 जनवरी 97 का डेट ऑफ बर्थ है मेरा। समय बता दीजिए। समय रात के 10:15 का। और जन्म स्थान? लखनऊ। 5 वर्ष से आप लोग जानते हैं और विवाह के लिए बात चल रही है, किंतु आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सिंह लगन की पत्रिका, राशि आपकी कन्या है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर और सूर्य की यहाँ पर प्रत्यंतर दशा चल रही है। जन्म पत्रिका में लग्न का पंचम, पंचम का सप्तम और सप्तम का यदि एकादश से संबंध बन जाए, लग्न का पंचम, पंचम का सप्तम और सप्तम का यदि एकादश भाव से संबंध हो जन्म कुंडली में, चाहे वो दृष्टियों से हो, आपस में ग्रह देख रहे हो, चाहे भाव के भावेश आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, चाहे उस भाव में ग्रह विराजमान हो, तो लगन पंचम सप्तम एकादश का अगर संबंध आपस में बन जाए तो उस जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। तो ऐसा ही योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है। लग्ने सूर्य जो पंचम भाव में विराजमान है, जो 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, और सप्तमेश भी यहाँ पर पंचमेश के साथ दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। तो आपका प्रेम विवाह का योग तो यहाँ पर निश्चित हो गया कि आपके जो पेरेंट्स हैं नहीं मान पा रहे हैं, उसका जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा, जरूर कोई ना कोई उसकी कोई विशेष वजह रही होगी। तो उसके कारण हो सकता है आपके पेरेंट्स अभी ना मान पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में मान जाएंगे। लिख लीजिए, कागज कलम लेकर के एक उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं। करना है आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। उपाय को जल्दी से आप लिख लीजिए बेटा। सफेद रंग का एक कागज लीजिएगा, सफेद रंग का एक कोरा कागज लेना है, लाल रंग की एक कलम लेनी है। उस लाल रंग की कलम से अपना नाम लिखिए और जिनसे आप प्रेम करती हैं, जिनसे आप विवाह करना चाहती हैं, उनका नाम लिखिए। उस कागज को 5 बार मोड़ दीजिए और मोड़ करके शहद की कांच की शीशी में बेटा, शहद की कांच की शीशी आपको लेनी है, और उस कांच की शीशी में से जो आधा शहद है वो शिवलिंग पर, शंकर जी पर अर्पित कर देना है, और बाकी जो आधा शहद उसमें बचे, उसमें वो कागज जो फोल्ड किया है आपने अपने नाम और अपने जो जिनसे प्रेम करती है उनका नाम लिखा है, उस कागज में डिब्बी में उसमें डाल करके, कांच की शीशी में डाल करके उसको बंद कर दीजिए और उसको रख दीजिए अपने घर की अलमारी में संभाल कर, जब तक आपकी वह मनवांछित इच्छा पूरी ना हो जाए। तो महादेव यहाँ पर आपके ऊपर प्रेम के सूचक, आपकी प्रेम की जो विवाह की संबंधित समस्या है वो जरूर निजात होगी, आपका कल्याण। अभी अभी मैंने अपने एक दर्शक को एक मंत्र बताया था, एक विधि बताई थी, वह सब आप भी पालन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लीजिएगा, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से वह उपाय सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि सभी के लिए उपाय करना जरूरी भी नहीं हो सकता है कि कुछ समय के बाद दशा परिवर्तित हो तब वो ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए विश्लेषण करके पता लगाइए। हो सकता है आगे आने वाले समय में दशा और ज्यादा विपरीत हो जाए। तो जब तक जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं होगा आपको पता नहीं लग पाएगा। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर ही आप पता लगा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, बात कर लेते हैं पहले उनसे। हेलो हेलो जी, जय श्री राधे। बताएं शुभ नाम आपका? अरे गुरुजी। जी जय श्री राधे, खुश रहें। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार नाम है हमारा गुरुजी। राकेश कुमार। राकेश, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि है गुरुजी 12/7/1985। समय बताएं। समय है सुबह 7:20। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान नासिक, महाराष्ट्र। प्रश्न क्या दीजिए, आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है गुरुजी, मेरे शादी के 10 साल हुए जी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 2 महीने हुए वाइफ मैके गई है, इसके बाद आ नहीं रही और डिवोर्स के लिए कह रही है। देखो राकेश, कर्क लगन की डिवोर्स ना हो वो आ जाए। जरूर जरूर।
कर्क लगन की पत्रिका राशि आपकी मेष है। राहु की महादशा में राहु की अंतर और चंद्रमा की चल रही है प्रत्यंतर दशा। आपने जो प्रश्न कहा है अपने वैवाहिक जीवन के लिए, 10 वर्ष आप बता रहे हैं कि 10 वर्ष आपके विवाह को हो गए हैं, किंतु शुरुआत से ही कुछ समस्याएं रही हैं, लेकिन अब इस समय वर्तमान में कुछ ज्यादा समस्या होगी। यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन 10 वर्षों में कोई संतान का सुख नहीं मिल पाया आपको? जी, संतान का सुख नहीं मिला। अब यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन पे जो कठिनाई सबसे बड़ी है, आपको पता है कि वैवाहिक जीवन में संतान के सुख का कितना बड़ा महत्व है। संतान सुख ना हो पाने के कारण ही जो आपकी धर्म पत्नी, क्योंकि सप्तम भाव पर मेरी पूरी दृष्टि है, आपकी जो जीवन संगनी है उन पर मेरी पूरी दृष्टि है। सप्तम भाव को मैं देख रहा हूं आपकी जन्म पत्रिका में। देखिए उनके विचार, आप जानते हैं कि शुरुआत में जब आपका विवाह जब हुआ तो वैवाहिक जीवन शुरुआत में कितना सुखमय और आनंदित रहा, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो संतान की प्राप्ति उत्पत्ति नहीं हो रही है, कठिनाई आपके जीवन में आती जा रही है। एक पर्सनल बात है जो मैं इस समय सबके सामने नहीं कहना चाहूंगा, आपके समक्ष कुछ ऐसी दिक्कतें मुझे लग रही हैं जिनके कारण संतान की उत्पत्ति आप नहीं कर पाए, या जिसके कारण कुछ इस तरीके की कठिनाइयां हैं। तो उसके लिए आप मुझे बाद में पर्सनली कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के मिलकर उससे मुलाकात कर सकते हैं उसके बारे में। फिलहाल के लिए मैं आपकी समस्या का जो निवारण है वो मैं कर देता हूं। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि आपकी जो धर्म पत्नी है वो केवल कुछ बातों को लेकर के ही नाराज है। उनकी आपके प्रति ऐसी कोई दुष्भावना नहीं लग रही है मुझे कि वो आना नहीं चाहती हैं या वो आपसे प्रेम नहीं करती हैं, क्योंकि कुंडली में मुझे प्रेम नजर आ रहा है। पति पत्नी के बीच में अच्छा सामंजस्य है, अच्छी गुण प्रधानता है, बस संतान का सुख प्राप्त ना हो पाने के कारण ही ये सबसे बड़ा कारण बना है, जो आपने मुझे नहीं पूछा लेकिन पत्रिका बोल रही है। खुली किताब है, मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में कहता हूं जन्म कुंडली आपकी खुली किताब है। जो आप पूछने आएंगे उससे अलग अगर मुझे कुछ नजर आएगा तो मैं जरूर कहूंगा, लेकिन किसी के साथ में इस तरीके का करना कि उसकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल बात को कह देना उचित नहीं है। तो आप मुझे बाद में उसके लिए मुलाकात कर सकते हैं। पत्नी आपकी आ जाएंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है मुझे, आप निश्चिंत रहिएगा, आपका कल्याण हो। जय श्री आचार्य राहुल का तो दरबार 24 घंटे खुला हुआ है, किसी भी समय कैसे भी फोन करें, किसी भी समय बताएं, अपॉइंटमेंट लें और आकर के अपनी समस्या का